दूल्हे को घोड़ी पर देख पुलिस की मौजूदगी में पथराव, 50 के खिलाफ केस दर्ज। तो भारत में ये स्थिति है। तो भारत में ये गांव की नहीं, पूरे भारत के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों में यही स्थिति देखने को मिलेगी। जो दलितों के साथ में इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था। ये है भारत की विश्व गुरु की पहचान, इसको कहते हैं विश्व गुरु। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये तो कई सदियों से चली आ रही परंपरा है। जब से हिंदू ग्रंथ लिखे गए हैं तब से चली आ रही परंपरा है। तो इसी को कहते हैं विश्व गुरु। और यही है विश्व गुरु की पहचान कि कमजोर और निर्बल लोगों पर अत्याचार करो, इसी को कहते हैं विश्व गुरु। और ये घटना कहाँ की है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, 3 पुलिस कर्मियों को आई चोट। बाकरवाह के चौराई गांव का मामला है और जिले के वकसवाह थाना क्षेत्र के चौराई गांव में सोमवार शाम दलित समाज के दूल्हे की बारात पर पथराव का मामला सामने आया। दूल्हे को घोड़ी पर सवार देख गांव के कुछ उपद्रवी भड़क गए। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे की लाश पर पथराव कर दिया। रास में 40-50 बाराती थे। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 20 आरोपी नामजद हैं। यानी 20 आरोपियों का नाम दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी अमित सांघी और एएसपी सहित 2 थानों का बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिस की मौजूदगी में बारात को सागर जिले के शाहगढ़ के लिए रवाना किया गया। बड़ा मलहरा डीएसपी शशांक जैन ने बताया कि चौराई गांव से रितेश अहिरवार की बारात सागर जिले के शाहगढ़ जा रही थी। इससे पहले गांव में घोड़ी पर बैठकर दूल्हे की बारात निकाली जा रही थी, जिस पर गांव के ही एक समुदाय के लोगों ने विरोध किया। यह विरोध बलवा में बदल गया। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति संभाली। पुलिस सुरक्षा में रास निकाली गई। तब कहीं जाकर देर शाम बारात शाहगढ़ के लिए रवाना हुई। तो यहाँ रास का अर्थ होता है, रास का मतलब है, इसको निकासी कहते हैं। दूल्हे जब बारात लेकर के जाता है तो गांव में एक चक्कर लगाता है अपने ही गांव में, उसको निकासी कहते हैं। और यहाँ पर इसको रास कहते हैं। बारात को पुलिस की सुरक्षा दी गई। शादी के बाद भी अन्य कार्यक्रम पुलिस सुरक्षा में किए जाएंगे। दूल्हा दिल्ली में काम करता है। एसपी अमित सांघी ने बताया कि पथराव करने वाले आरोपी के खिलाफ रास्ता रोकने, बलवा का प्रयास, बलवा पथराव, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मारपीट, धमकी देने समेत एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज की है, यानी किसी को एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और यह स्थिति आप देख सकते हैं कि किसी भी गांव में चले जाओ, अगर वहां पर सही तरह से देखा जाए तो पुलिस को ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी ऐसे मामलों में। तो किसी को गंभीर चोट नहीं है। टीआई सहित 3 लोगों को मामूली चोट आई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से अभी आरोपी के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पुलिस तैनात है, शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों में बातचीत की जा रही है।
तो ये स्थिति है भारत की, और ये आज की नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है और ये लोगों ने परंपरा बना रखी है। और ये न्यूज़ है छतरपुर। छतरपुर नाम देखते ही पता चलता है कि छतरपुर क्या है। तो छतरपुर गांव, जो छतरपुर जिला है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश वही है जिसको आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम का आपने नाम खूब अच्छी तरह से सुना होगा, जिन्होंने ये दावा कर रखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत अब धीरे धीरे चल रही है। और आप इस बात को देख सकते हैं कि दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। और उस उद्घाटन में किस तरह से उसका उद्घाटन किया है, इस बात को आपने अच्छी तरह से देखा होगा। और वहाँ पर एक नई चीज़ की स्थापना की गई है जिसको बोलते हैं दंड सेंगोल। तो सेंगोल की स्थापना की गई है। और छतरपुर में, यानी गड़ा गांव से छतरपुर बागेश्वर धाम, इसमें पूरे प्रयासरत है हिंदू राष्ट्र बनाने में। तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ में क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, वो क्या हिंदू है या नहीं। ये सवाल आप श्रोताओं से, जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये लोग क्या हिंदू में आते हैं या नहीं आते। क्या ये वाकई में हिंदू है? अगर ये हिंदू है तो इनको हिंदुओं के समान दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, हिंदुओं के समान अधिकार क्यों नहीं दिए जाते, इनके साथ इस तरह का छुआछूत और भेदभाव क्यों किया जाता है। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इससे पता चलेगा कि हमारे देश में आज कैसी स्थिति है और पहले भी कैसी स्थिति थी जब हमारे देश में संविधान नहीं था। और आज संविधान के प्रभाव में इतना देखने को मिल रहा है। और इस सोशल मीडिया का सबसे बड़ा धन्यवाद कहूँगा, जिनकी वजह से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि हमारा देश पहले कैसा था और आज कैसा है। आज हमारे देश को कहा जाता है, लोग कहते हैं कि विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु की ये पहचान है कि यहाँ पर मानव के साथ में मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता, एक छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। और आज भी ऐसी स्थिति है। और आज ऐसी स्थिति है संविधान लागू होने के 75 साल बाद। तो आज से पहले कैसी स्थिति रही होगी। ये लोग छुआछूत अछूत लोगों को ना तो कपड़े पहनने देते थे और ना ही अच्छा खाने देते थे। यानी किसी प्रकार की जो भी उपयोग की सामग्री है वो इनके लिए वर्जित थी। इनके लिए सिर्फ यही था कि झूठन खाओ और निर्वस्त्र रहो। जो फटे पुराने गंदे वस्त्र होते हैं वो इनको पहनने को मिलते थे। इनको मकान में रहने का भी अधिकार नहीं था और ना ही इनको अच्छा काम करने का, ना पढ़ने का और ना कहीं जाने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सबसे बड़ी बात कहेंगे कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस अछूत वर्ग को कई कठिनाइयों का सामना सहन करते हुए भी इस योग्य बनाया कि ये अपने आप को कह सके कि हम भी एक इंसान हैं और हम अछूत नहीं हैं। हमको भगवान ने अछूत नहीं बनाया। अछूत बनाया है तो समाज की एक मानसिक धारा ने बनाया है, जो लोगों ने बना रखी है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।